अमेरिका से दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द फिलहाल पाकिस्तान नहीं जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी से सालिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अमेरिका ने साबित कर दिया कि सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमेरिका और इसराइल दोबारा जंग शुरू करना चाहते हैं तो ईरान भी तैयार है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहेगा। अमेरिका ने फिर जारहियत की तो ईरान की तरफ से रद्द अमल दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास मुआहदे का ये आखिरी मौका है। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है, उम्मीद है मुआहदा हो जाएगा। धमकी दी कि डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। अमरीकी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस वफ्द की सरबराही करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ राब्ता। चीनी सदर ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा, तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना और महफूज नकलो हरकत यकीनी बनाई जानी चाहिए ताकि आलमी तवानाई और तिजारत को नुकसान ना पहुँचे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला तेहरान को मिलने वाले मुस्बत इशारों से मशरूत होगा। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने का इरादा रखता है। ईरान मुज़ाकरात से कभी नहीं डरा। अमरीका ने ईरानी बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी जहाज आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ईरानी जहाज के इंजन में सुराख करके इसे रोका। ईरानी जहाज अब अमरीकी मरीन्स के कब्जे में है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी बहरी जहाज पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी मरीन्स रस्सियों के जरिए ईरानी कार्गो जहाज पर उतरे। ईरान ने तिजारती जहाज पर फायरिंग को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी फौजी कमान ने कहा, जिस जहाज पर हमला किया गया वो चीन से ईरान आ रहा था। जवाबी कार्रवाई में कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी बंदरगाहों या साहिली पट्टी पर अमरीका की नाकाबंदी गैर कानूनी और मुजरिमाना फैल है। चीन का ईरानी कार्गो जहाज को जबरदस्ती कब्जे में लेने पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें, जंगबंदी मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाएं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में 11 और 12 अप्रैल को होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में सिफारती राब्तों और तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के सिक्योरिटी इंतज़ामात पर भी बातचीत। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान का तेल पर आयद मौशी और अस्करी दबाव खत्म करने का मुतालबा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियों के असरात पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकते हैं। आलमी मंडी सब के लिए आज़ाद रखी जाए या फिर संगीन अखराजात के लिए तैयार रहें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $95 तक पहुंच गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1742 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,72,196 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास।
सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीक। पार्लिमानी बोर्ड गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेगा। खुजदार में शहीद खातून पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DIG खुजदार वजीर खान नासिर और पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाली बेटी की जुर्रत को सलाम पेश। लाहौर में मुल्तान रोड पर रंग बनाने वाली फैक्ट्री की आग 95% तक काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां ऑपरेशन का हिस्सा। फैक्ट्री में आग मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तोसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने की सूरत में ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। फारकाओ से रावलपिंडी आने जाने वाले शहरी कुरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुकुम सानी मुअत्तल। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। मेट्रो बस पिम स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद रहेगी। मारगला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिला बंद कर दिया गया। रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक तमाम वजारतों, डिवीजन्स और विफाकी इदारों पर होगा। सरकारी मुलाजिमीन को जरूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए बस सर्विस बंद। लाहौर के किसी भी बस स्टैंड से इस्लामाबाद के लिए बसें न चलने से मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस्लामाबाद के रास्ते खुलेंगे तो बसें चलाई जाएंगी। लाहौर में रोटी की कीमत में 1 से 6 रुपए का इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं रोटी 15 और कहीं 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। सदर नान रोटी एसोसिएशन ने कहा है कि गैस आती नहीं, LPG बहुत महंगी मिल रही है। इंतजामिया से रोटी की कीमत में बाज़ाब्ता इजाफे की दरखास्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सब्सिडी अमल दरामद का जायजा इजलास। मुराद अली शाह का मुस्तहिक ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म। कहा डाटा की गलतियों की बुनियाद पर ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिनाख्ती कार्ड, IBN और दीगर डाटा गलतियों को फौरी दुरुस्त किया जाए। बगैर रूट परमिट या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज का पंजाब की बंजर जमीनों को आबाद करके मुआशी जोन्स में तब्दील करने का मंसूबा। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा सरगोदा श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 365 एकड़ अराजी की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आलमी मायार की श्रिम्प फार्मिंग पंजाब को एक्वाकल्चर का अहम मरकज बनाएंगे। बंजर जमीनें आबाद होंगी, बरामदात में भी नुमाया इजाफा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा हर बच्चे को तालीम की फराहमी हमारा हदफ है। तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो से मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इस्लाहात पर इजलास। इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। लेस्को रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली की बंदिश। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक आइस्को रीजन में कहीं भी लोड मैनेजमेंट नहीं की जा रही। रीजन भर में बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब भर में गंदम खरीदारी जारी। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी पंजाब के मुताबिक सूबे भर में अब तक 44,000 से जायद किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पंजाब के किसानों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जा रहा है। इतवार और दीगर तातीलात के दौरान भी गंदम की खरीदारी जारी रहेगी।
तोला सोना 4,900 रुपए सस्ता, नई कीमत 5,01,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,29,665 रुपए का हो गया। जापान के सूबे में जलजले के शदीद झटके। रॉयटर्स के मुताबिक जलजले की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। इलाके में 3 मीटर ऊंची सुनामी की वार्निंग भी जारी। समुद्री लहर में बुलंद। टोक्यो और आओमोरी के दरमियान चलने वाली बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल।